तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से एसएस रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो लेकर आया हूं ये है चैनल रिवाहा इमरान का। ये एक पाकिस्तानी चैनल है और दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि भारतीय बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे बहुत तेजी से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और सभी भारतीयों का और भारत का एक सपना है कि हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन दौड़े। तो ये सपना बहुत जल्द ही भारत का और भारतीयों का पूरा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब से भारत के अंदर ही बुलेट ट्रेन के सारे पार्ट और कोचेस जो है वो बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं भारत के अंदर। किसी भी दूसरे मुल्क से खरीदने की जरूरत नहीं है, भारत में ही पार्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज पर पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है? क्या वो खुश होते हैं इस चीज से या फिर उनको भी दिक्कतें होती हैं कुछ पाकिस्तानियों की तरह? तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से। इंडिया अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि वो जितने भी कंपोनेंट्स उस प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाएंगे वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू खुद मेक करेगा इंडिया में। तो आइए पाकिस्तानी आवाम का इस हवाले से रिएक्शन चाहते हैं, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, ये आजकल का जो दौर है वो एक ग्लोबल विलेज है, तो उसमें कोई भी कंट्री आइसोलेट तरीके से काम तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा इस तरीके से। वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हों और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। उनका इंडिया है और उनका हक है, जैसे वो करना चाहते हैं वो करें। हमें उसमें डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, तो उसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उनको डेफिनेटली अब जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद सुन सीखा ना, बुलेट ट्रेन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। उन्होंने डेफिनेटली आइडियाज़ किसी से लिए होंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जब आइडियाज़ लिए हैं तो सामान भी लेना चाहिए। यानी कि वो खुद नहीं उनको बनाना चाहिए, सामान लेना चाहिए नहीं, हमारी तरह। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो, मैं 100% नहीं कह रहा, मतलब कि जहाँ पे भी कंपेटिटिव चीज़ें मिलती हों वहाँ से लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, सही। यानी कि खुद नहीं बनाना चाहिए और बाहर से लेनी चाहिए। खुद भी बनाना चाहिए। नहीं, खुद बनाना चाहिए, मैंने जैसे कह रहा हूँ ना, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए तमाम कंट्री से, उसको जहाँ से बेहतर चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो, बट दैट्स ग्रेट। आई मीन कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्परस, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग भी अनकरीब ये सुने कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान आपके ये चैनल के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से कुछ सीख लेते हैं। सो या कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस, दैट्स ऑल। उस प्रोजेक्ट की और ख़ास बात यह है कि ये कंप्लीट होने के बाद आपको पता है नौकरियां भी बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा उनकी आवाम को इस प्रोजेक्ट से, ठीक है, जब ये बुलेट ट्रेन बन जाएगी, ठीक है। और मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की थी नरेंद्र मोदी ने, आपको क्या लगता है चाइना को काउंटर करने के लिए जो उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी मेक इन इंडिया, आपको सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है? देखें, ये जो स्कीम होती है अगर सक्सेसफुल है कि नहीं, ये कंट्री के अवाम पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं पाकिस्तान में होते हुए कुछ नहीं कह सकता कि वेदर वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं। अगर चाइना में अगर वो सक्सेसफुल है, मेड इन चाइना जैसे प्रोडक्ट है, अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती या पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? तो मैं इस पे हूँ कि अगर चाइना में सक्सेसफुल है तो फिर इंडिया का भी हक है, और इस तरीके से मैं कहूँगा पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इंडिया बना रहा है तो पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ें इंडिजिनियस बना रहा है, जैसे हमारा थंडर प्लेन है एयरफोर्स के, वो हम बना रहे हैं और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो मेड इन पाकिस्तान है। और इस तरीके से बहुत सारी आप देखेंगे कि गारमेंट की चीज़ें हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मतलब कि बाहर मैं देखता हूँ मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें होती हैं, तो हम खुशी होती है देख के। मेड इन पाकिस्तान की? जी, मतलब जिसमें कॉटन की चीज़ें, जैसे आप देख लें, आप शर्ट्स ले लें, आप कुछ प्रोडक्ट होती हैं, जैसे कटलरी की चीज़ें होती हैं, आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं, तो विच इज़ गुड।
तो दोस्तों ये देखी वीडियो आप लोगों ने और देखा पाकिस्तानी की जनता का, पाकिस्तान के कुछ लोगों का क्या कहना है इस चीज पर कि भारत के अंदर ही अब बुलेट ट्रेन के जो पार्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो भारत में कितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द ही भारत के अंदर बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी, किसी ने का सपोर्ट किया, किसी ने बहुत कांग्रेचुलेशन किया कि भाई बहुत ही अच्छी बात है, और कोई अपनी मानसिकता के वजह से वो यही कह रहा है कि जैसा उनका मुल्क है, मतलब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा मुल्क है कि भाई कि कोई अगर साइकिल भी बनानी होती है तो साइकिल का क्लच दूसरे देश से मंगाते हैं, पहिया दूसरे देश से मंगाते हैं, चेन दूसरे देश से मंगाते हैं, हैंडल दूसरे देश से मंगाते हैं। ये सोच है उनकी, क्योंकि उनके यहाँ तो एक मैं बात करूँ बाइक का इंजन तक तो बनाया नहीं जाता है, तो बुलेट ट्रेन जैसे मतलब वो उनकी सोच से ही बाहर है, आप तो छोड़ ही दीजिए। तो जिस मुल्क के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि भाई वहाँ एक बाइक का इंजन तक नहीं बनाया जाता है और बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, तो वो दूसरे की देश की भी मानसिकता इसी तरीके रखता है कि भाई सामने वाला भी देश उसी क्वालिटी का है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे कुएं का मेढक होता है ना कि जितने एरिया में रहता है बस उसको उतना ही नॉलेज होता है, तो इन भाई साहब का भी उतना ही नॉलेज है। इन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है और भारत देश कितना आगे निकल चुका है, कितना तरक्की कर चुका है। इन लोगों के सारी चीजें बताई जाती हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, कहने का मतलब बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है और वो भी भारत देश ऐसा कर सकता है। इनके नजर में वही 100 साल पुराना भारत है कि वही गरीब लोग वही सिर्फ बेचारे खेती बाती ही करते हुए उल्टा सीधा जो उगा लेते हैं, खा लेते हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, नंगे हैं, इनकी मानसिकता वही है। और और ये धीमी रफ्तार अपने देश में देखे देखे हुए आ रहे हैं कि भाई हमारा देश किस तरीके प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो बाहर के भी यही समझते हैं कि बाहर भी ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं आज वो पिछले 100 साल पुराना भारत नहीं है, आज आप लोगों से 100 साल आगे निकल चुका है भारत। आज हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है, आज हमारे यहाँ अंडर वाटर मेट्रो बन रही है, आज हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, आज हमारे यहाँ बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है भारत के अंदर? तो आप वो पुराना भारत आप सोचने की कोशिश मत करिए और मत बताइए, और अपनी ये सोच अपने पास ही रखिए कि भाई भारत को जगह जगह से पार्ट के टुकड़े एक्सपोर्ट करके ही इंपोर्ट करके ही जो है बनानी चाहिए मेट्रो सॉरी बुलेट ट्रेन। तो ऐसा नहीं है, भारत अब खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और आगे भी करेगा। और आपको एक बात बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो बहुत ही पुराना है, ये अभी हाल ही में 1-2 साल में सोचा गया प्रोजेक्ट नहीं है कि भाई सोचा और अगले दिन से मैन्युफैक्चर किए जाने वाला हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये दसियों साल पुराना प्रोजेक्ट है, इस पे काफी मीटिंग्स हुई हैं, विदेशों में जाके बात हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई है, भारत में फैक्ट्री लगा के मैन्युफैक्चर करने की बात हुई है, तब जाके 10 साल 15 साल बाद भारत के अंदर चीजें बन रही हैं। और बहुत ही जल्द, अब इतना लंबा समय नहीं लगेगा क्योंकि चीजें मैन्युफैक्चर होने लगी हैं और टाइम से ही असेंबल करके और ट्रायल बहुत जल्द ही बुलेट ट्रेन का शुरू हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगी बुलेट ट्रेन। तो दोस्तों ये थी मेरी रिएक्शन वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नॉलेजेबल और रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।